हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इसके 3 लेक्चर पहले डाले जा चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया गया है और डीप से बताया गया है चार्ज क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड लेक्चर में करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर ये सब बताया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो जो लोग 1 2 3 नहीं देख के आए हैं जाइए देख लीजिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। इस इंपॉर्टेंट तो तीसरा लेक्चर है जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें ये फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू W/Q। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम VAB कर दें तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। 2 पॉइंट का ये हो जाएगा W/Q। तो आप जाओ लेक्चर 2 देख लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। नहीं तो नोट कर लो V इक्वल टू W/Q, VAB इक्वल टू W/Q। ये वर्क है, ये चार्ज है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लेक्चर 1 2 3 का डाल दिया गया है, आप वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। आज स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ, पूरे डीप से पढ़ेंगे। और जो लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किए प्लीज कर दो, तभी इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, होता है ना जैसे ताली बजाने से उत्साह बढ़ता है, उसी तरह देखो। तो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स का नियम। ओम्स का एक नियम है, उसने सोचा कि ऐसा अगर हो रहा है तो यही नियम है। ठीक है, ओम्स का नियम क्या कहता है, पहले लिख लो बताते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर व्हेन करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर। कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें लाइन आ जाए, लाइन पास करे। ठीक है, at constant temperature or pressure when current flow in any conductor, then it directly proportional to the potential difference। जिसको हम लोग पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर when current flow in any conductor is directly proportional to their potential difference। ठीक है, कहने का मतलब है, एक यहाँ फिगर बना देते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। ये रही आपकी बैटरी। ठीक है, ये रही आपकी बैटरी। ये टुंडी होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। और यहाँ थोड़ा सा एक ऐसे डिप में होता है ऐसे, ये होती है निगेटिव। ठीक है, और यहाँ से एक वायर कनेक्टेड है, और यहाँ लगा है बल्ब। ठीक है, यहाँ लगा है बल्ब। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू, आई मतलब करंट, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और चार्ज का डायरेक्शन याद रख लो, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, चार्ज का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बॉल ग्लो करने लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मान लेते हैं 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, मान लो कि जिस रूम में हम हैं अभी, वहां की टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है। तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने पे जब करंट फ्लो होगा, तो हमने क्या किया कि इस रूम में एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया इसी रूम में, यहाँ की जो टेम्परेचर प्रेशर है क्या कांस्टेंट है। तो हमने देखा क्या, ऐसे ही सडनली आप लोग भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो जहां रहते हो वहां की टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब करंट को फ्लो कराए हमने किसी कंडक्टर में, ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे पता चल रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, बल्ब ग्लो करने लगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी ग्लो की, बढ़ी नहीं, अभी ग्लो की है, मतलब बढ़ेगी कब, जब इसकी हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें। अब इसके जगह पे थोड़ा सा बड़ी बैटरी ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 वोल्ट की, तो ये और ग्लो करने लगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। ये लाइट की चैप्टर है इंटेंसिटी, ठीक है। कहने का मतलब है कि बैटरी को बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो लाइट ज्यादा ग्लो कर रहा है। आया समझ में? करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर में, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर, करंट फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर में, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब बैटरी के। एक काम करते हैं, यहां पे मैंने छोटा बैटरी लिया, बॉल थोड़ा सा जला, मैंने बैटरी बढ़ा दी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दी, इस बार बड़ा बैटरी ला दी, देखो करंट बढ़ गया। एक काम करो, एच टॉपिक बैटरी टच करो, कुछ नहीं होगा, करंट थोड़ा बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम है। इसके बाद जैसे ही बड़ा बैटरी लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, करंट ज्यादा। यानी कि इसका कहने का मतलब है, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अगर V बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है, I बढ़ रही है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है भाई, करंट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एक बार बैटरी लगाया था 2 वोल्ट की, लाइट ग्लो की लेकिन थोड़ा सा डीम जली, डीम, अरे नहीं बोलते भोजपुरी में, डीम जला, ठीक है। और जैसे ही मैंने उसको 10 वोल्ट की बैटरी ली, ये थोड़ा सा और ग्लो करने लगा, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ हाँ बढ़िया ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, तो क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। और करंट बढ़ेगा तो इसका परिमाण कहां से हमको मिल रहा है कि लाइट तेज जल रहा है। ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट बढ़ेगा, ये पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, लाइट की ज्यादा ग्लो करने से पता चल रहा है कि करंट इसमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है। भी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि भी बढ़ रही है कब, जब करंट बढ़ रहा है। अच्छा, हम इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहां लगा देते हैं हम लोग आर, और आर क्या है, वेयर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। दिखाई दे रहा है क्या, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल, हाँ ये बॉल में भैया टेढ़ा मेरा बॉल है, थोड़ा सा डायग्राम। V इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट। हाँ ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब याद रख लो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, इसको लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, ऐसे भी पढ़ सकते हो, V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर। आई को इधर मल्टीप्लाई, अरे भैया 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, 6 आना ही है। V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर याद रहेगा, V इक्वल टू आई आर ड्यू टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या आ गया, V इक्वल टू आई आर। इसका ऐसा यूनिट जो होता है ओम्स का, तो यहां से हम R की वैल्यू निकाल लें। R की वैल्यू, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, लिख लो RESISTANCE। ये क्या है, करंट, CURRENT। ये क्या है भैया,
तो पोटेंशियल डिफरेंस, POTENTIAL डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, और R क्या है रेजिस्टेंस। तो यहां से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। चलो रब कर देते हैं इसे फटाफट, 1 2 3 जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जल्दी। वीडियो को पुश करो, वहां से लिख सकते हो। देखो मेरे को मिला क्या, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, लिख लो। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। इसका ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस, लिखो पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट दो रेजिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, करंट से तो वाकिफ हो गई है, लेक्चर 2 में ही वाकिफ है, V से भी वाकिफ है लेक्चर 3 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक नया टर्म आया है R। R क्या है, तो R इज रेजिस्टेंस, क्या है R, R इज रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। लिखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और मैटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस, which opposes to flow of current, लिख लो। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मैटर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब है कि सुन लो, एक वायर है, ठीक है, वायर है मतलब कंडक्टर है, और इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है भाई, तो मैटर, सभी सभी पदार्थ, सभी मतलब सब चीज में रेजिस्टेंस है, सब कुछ में रेजिस्टेंस, तो इस वायर में भी रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि जब करंट इसमें फ्लो करता है, इसमें जब आई फ्लो करता है, तो उसको वो अपोज करता है, जाने नहीं देता है, जाने नहीं देता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और मैटर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ, विच अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ठीक है, लिख लो। और इट्स ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो है, यूनिट इज ओम, क्या है, ओम, लिख लो, OHM, ओम, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कैप बना के, ऐसे देखो, ऐसे लिख लो ओम, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, या फिर OHM भी लिख लोगे, काम हो जाए, ठीक है। या फिर ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऐसा समझ में ना। देखो रेजिस्टेंस, इसको रब कर देते हैं। देखो मान लेते हैं मेरे पास बहुत तरह के वायर हैं, ठीक है, एक है कॉपर का, एक है गोल्ड का, एक है एल्यूमिनियम का, और एक किसका है भाई, आयरन का, आयरन का, आयरन का, ठीक है। मेरे पास 3 टाइप्स के वायर हैं, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और आयरन। हमने क्या किया कि बारी बारी इसमें करंट को फ्लो कराया, बारी बारी इसमें करंट को फ्लो कराया, तो पता चला कि सब में जो करंट की अमाउंट आ रही है, मतलब यहां पे मैंने मान लो कि यहाँ पे लाइट लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगा रखा है,
ये बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है, कनेक्टेड है। तो इसको कनेक्टेड कर देते हैं, पॉजिटिव से इसको निगेटिव से, पॉजिटिव निगेटिव। और ये भी मान लो, उतना क्या लेना है, 3 टाइप का वायर ले लेते हैं, 1, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल कनेक्टेड है, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे एक और बॉल कनेक्टेड है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ पे एक और बॉल कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, इसमें जो बैटरी लगा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव, जो बैटरी लगा हुआ है वो 2 वोल्ट का है, मान लो ये 5 वोल्ट का है, ठीक है। बैटरी सेम है सबके पास, बैटरी सेम लगा रखे हैं, जो बैटरी इसमें है वही बैटरी इसमें है, वही बैटरी इसमें है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। हाँ, ये जो वायर है ना, ये गोल्ड का है। ये जो वायर है ना, वायर तार, वो है कॉपर का, ये है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो देखा गया कि सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो कर रहा था, आई इसमें ज्यादा फ्लो कर रहा था, तब इसमें, तब इसमें, मतलब ये बहुत हाई इंटेंसिटी से चल रहा था, ये उससे कम, और ये तो एकदम कम, ठीक है। तो भैया वायर तो ठीक थी, लेकिन करंट, बैटरी तो सेम है, 5-5 वोल्ट की है, करंट हम सेम भेजे, लेकिन ये वायर खा गया। करंट को कौन खा गया? वायर खा गया, ठीक है। तो वायर के पास क्या है? एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या काम करता है कि करंट जब आता है, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि एक नाली है, ठीक है, एक नाली है, एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, और पाइप में हमको पानी को फ्लो कराना है, उस पाइप में हमको पानी को फ्लो कराना है। उस पाइप में कहीं कहीं ग्रिप्स है, कहीं कहीं अंदर में ग्रिप्स है, पाइप के अंदर में कहीं कहीं ऐसे ऐसे ग्रिप्स है। जब पानी उसमें फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड को कम करेगा कि नहीं करेगा? कम करेगा कि नहीं करेगा? और किसी में ज्यादा है तो और कम करेगा, जिसमें नहीं है डायरेक्ट फेंकेगा पानी, ठीक है। तो वो तो ग्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता, गुण दिखाई देता है केवल। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? गुण होता है, गुण नहीं, गुण, गुण। हाँ, रेजिस्टेंस क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, और इट्स एसआई यूनिट इज ओम। अब समझ में आया? ये क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है, मतलब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। चलो लिख लो, लिख लो। यहाँ पे हम बता दिए कि मान लेते हैं इसमें I1 जा रहा है, I1, इसमें I2 और इसमें I3। सब में देखो बैटरी सेम थी, लेकिन करंट इसमें ज्यादा गया, इसमें कम, और इसमें तो और कम। कौन खा गया? रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लो कि किसी वायर में ज्यादा करंट आ रहा है और हमको कम करना है उसको, तो रेजिस्टेंस लगा दो। अरे मिलता है भैया, रेजिस्टेंस मिलता है। अच्छा देखो, कभी गाड़ी में ऐसा, कभी छोटे छोटे जो बच्चे गाड़ी चलाते हैं उसमें ऐसे टाइप में रहता है, ऐसे टाइप में रहता है, ऐसे टाइप में रहता है, लाल पियर हरियर का, ऐसे टाइप में लगा दो, लगा दो इसको, करंट को कम कर देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है कि जब करंट आता है तो उसको अपोज करना, उसको अपोज करना, जाने नहीं देना, ठीक है, उसको कम कर देना। मतलब उधर से 3 एम्पियर का आ रहा है तो 1 एम्पियर को रोक लेगा, मान लो, जरूरी नहीं है, 1.5 भी हो सकता है, ठीक है, 1 से भी कम हो सकता है, ठीक। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कितनी उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक। चलो रब करते हैं।
आ गया समझ में? चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा? V इक्वल टू आई आर, वेयर R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, देखो हमने पढ़ा क्या? V इक्वल टू आई आर, यहां से निकल जाएगा R की वैल्यू V अपॉन आई। ठीक है, और चाहो तो आप यहां से I की भी वैल्यू निकाल सकते हो। I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। मतलब करंट निकाल सकते हो कब? यहां से करंट निकाल सकते हो कब? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया होगा। यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कब? जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहेगा। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लो। V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई। यहां से हो जाएगा, इसका होगा वोल्ट, इसका होगा ओम और इसका होगा एम्पियर, क्योंकि आप करंट निकाल रहे हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका होता है ऐसा यूनिट ओम, OHM लिख सकते हो, नहीं तो ये सिंबल लगा सकते हो। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, AMP स्मॉल में, या फिर कैपिटल में ऐसे ए रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। रेजिस्टेंस का भाई है जिसका नाम है कंडक्टेंस। ये कहां से आ गया सर? कंडक्टेंस जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस क्या है? लिखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये जस्ट उल्टा है रेजिस्टेंस, ये जस्ट उल्टा है रेजिस्टेंस के, यानी कि C इक्वल टू 1/R। देखो कंडक्टेंस जो है उल्टा है 1/R के। लिख लो लिख लो लिख लो, कंडक्टेंस जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो C इक्वल टू 1/R, मतलब जस्ट इसका उल्टा। अब बताओ, आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो आप लिख सकते हो 1/R। R की जगह पे, अच्छा ये बताओ, V इक्वल टू आई आर अभी पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, यहां से R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन आई। तो R की जगह पे हम लोग रखेंगे V अपॉन आई, तो I ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा I अपॉन V। यानी एक और फॉर्मूला मिल गया, C इक्वल टू V अपॉन आई। नोट कर लो इसको, इसको कंडक्टेंस निकाल सकते हो जब आपको रेजिस्टेंस मालूम हो। मान लो रेजिस्टेंस नहीं मालूम, कंडक्टेंस निकाल सकते हो जब V अपॉन आई हो, V अपॉन आई हो, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और करंट दिया हो, तो आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो बस ओम का उल्टा कर दो, ओम इनवर्स, ओम का उल्टा कर दो, ओम इनवर्स। याद हो गया ना, दो फॉर्मूला मिलकर, C इक्वल टू 1/R, C इक्वल टू I/V। कहां से आया तो मालूम है ना, यहां होता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, और R के जगह पे V अपॉन आई रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, I अपॉन V हो जाएगा। अब देखो 1/R, इसको लिख सकते हैं 1/ओम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इट्स ऐसा यूनिट इज, कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स। ये देखो इसका होगा ओम, रेजिस्टेंस का होगा ओम, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, नहीं तो MHO, OHM होता है ना, तो इसको उल्टा कर दो, MHO,
अरे भैया, ओम का होता है OHM, तो इसको बोलते हैं ओम। अब ओम उल्टा हो गया है, ओम इनवर्स, तो इसको लिखेंगे MHO। आया समझ में? यानी याद रखना कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है MHO या फिर ओम इनवर्स, रेजिस्टेंस का होता है ओम और इसका होता है ओम। ओम इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। रेजिस्टेंस है ना भाई, C इक्वल टू 1/R। R को लिख सकते हैं ना रेजिस्टेंस का ओम, ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स। आ गया समझ में ना? लिख लो, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स या MHO। चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस, विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, विच फैक्टर किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? लिखो, विच फैक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस का जो फिगर होता है ना ऐसे होता है, याद रखोगे। ये रेजिस्टेंस है, इसको R बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, डिपेंड्स, ठीक है। पहला, पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड, डिपेंड ऑन लेंथ। मतलब रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पे। पहला, कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि एक कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है, एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है। कॉपर का ही वायर है, तांबा का ही है, ठीक है, कॉपर का ही है, ठीक है। तो एक छोटा है और एक बड़ा है, तो करंट सबसे ज्यादा किसमें फ्लो करेगा? जो छोटा होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा किसका? जिसका लेंथ बढ़ेगा। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा तो करंट कम जाएगा कि नहीं जाएगा? मान लो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट कम जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अरे भैया रेजिस्टेंस ज्यादा तो भूख ज्यादा, भूख ज्यादा होगी तो करंट को ज्यादा खाएगा, कम भेजेगा। आया समझ में? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। देखो इसका कम लेंथ है तो रेजिस्टेंस भी कम, इसका ज्यादा लेंथ तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। कहने का मतलब है कि करंट यहाँ यहाँ टकराएगा तुरंत निकल जाएगा, लेकिन यहाँ इतने दूर टकराएगा, इतना दूर खाएगा ये। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि अलग अलग वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है उसका वैसा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि सब में सेम रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, तीसरा लिखो, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा क्यों? गर्मी के दिनों में जो घर के बाहर वायर होते हैं, घर के बाहर जो तार होते हैं, गर्मी के दिनों में एक्सपेंड करने लगते हैं, फैलने लगते हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ने लगती है, और जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आया समझ में? रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो
लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा ना वायर, एक्सपेंड करेगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, इसीलिए वहां पे लिखवाया एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, ओम्स का नियम कह रहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे ये काम होनी चाहिए। अब आया समझ में? नहीं तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वैरी करने लगेगा, फिर करंट ज्यादा कम होने लगेगा। आया समझ में? क्योंकि उसकी क्या बढ़ने लगेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, चौथा लिखो, रेजिस्टेंस is inversely proportional to their cross section area। मतलब रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसको लिख सकते हैं R is inversely proportional 1/A, 1/A। यहां लिख लो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टेम्परेचर पे भी, ठीक है। मटेरियल का M थोड़ी ना होता है, मटेरियल मटेरियल है, तांबा तांबा है, गोल्ड गोल्ड है, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A, इसका मतलब है, इसको समझते हैं, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो क्रॉस सेक्शन सॉरी CROSSE, यहां लिख लो SECT, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम ऐसे खींचे तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी कि नहीं होगी? इमेजिन करो, इसको ऐसे हम एक्सपेंड करें, पतला होते जाएगा, इसकी लेंथ, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, कम होने लगेगी, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? इसको हम एक्सपेंड ऐसे करें, ऐसे खींचे तो इसकी मोटाई कम होने लगेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होने लगेगा, लेकिन इसका लेंथ बढ़ जाएगा। आया समझ में? लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये बताओ, अगर इस मार्कर को ऐसा होता, ये एक्सपेंड होता, काश ऐसा भी होता है कि एक्सपेंड होता, ठीक है, तो काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते, ठीक है। नहीं वहां नहीं, वहां मत जाओ, बढ़ते हैं। देखो सोचो सोचो सोचो, इस मार्कर को ऐसा होता कि एक्सपेंड करे, ठीक है, रबर टाइप का होता, तो इसको एक्सपेंड कराते तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगती और इसकी मोटाई भी पतली होने लगती, लेकिन इसका लेंथ बढ़ जाता। और पहले कह रखा है कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो भैया हमको लेंथ, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया की थोड़ा सा तुलना कर लें, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आया समझ में? क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लिख लो कहीं, लिख लो कहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और नहीं तो यहां अभी तो पढ़े हैं ये चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी घटेगी तो लेंथ बढ़ेगी ना, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो हम लेंथ की बात नहीं करते, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, इमेजिन करो, इसको ऐसे हम दबा दें, कंप्रेस कर दें, इसको छोटा कर दें, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? इतना थोड़ा, इसकी और मोटाई बढ़ जाएगी, इसकी और मोटाई बढ़ जाएगी।
तो लेंथ इसकी छोटी हो गई कि नहीं होगी, और जब लेंथ छोटा तो रेजिस्टेंस भी छोटा। मतलब रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। अब आया समझ में? इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। R इक्वल टू 1/a, R इक्वल टू 1/a। अब आया समझ में? बत्ती जली, बत्ती, अरे भैया दिमाग की बत्ती जली तो बिल्कुल। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको हम कंप्रेस करेंगे, बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, क्योंकि इसकी लेंथ कम होती जाएगी, मोटाई बढ़ती जाएगी। अब आया समझ में? और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। चलो लिख लो फटाफट। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है और उस पे कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, सो नोट्स कर लो और अपना नोट खुद करो। जो नोट्स है ये इलेक्ट्रिसिटी का खुद से करोगे तो माइंड थोड़ा डेवलप होगा, क्या इसके बारे में सोचते हो ये लिख पाओगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। आप मैसेज कर देना, नाम, क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम। सो थैंक यू एवरीवन।